सब्सक्राइब करें फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट चैनल और साथ में ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, इस वीडियो क्लास में हम मैथ्स की जो न्यू बुक है इसकी प्रश्नावली 8.4 का तीसरा सवाल हल करेंगे। तीसरे सवाल के बच्चों हमें टोटल 8 भाग दे रखे हैं, यानी 8 पार्ट्स दिए हुए हैं। तो इससे पिछले वीडियो क्लास में मैंने इस सवाल के शुरू के 4 पार्ट्स आपको अच्छे से समझा दिए हैं। अगर आपने इनको नहीं देखा है तो इनके लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इन सवालों को देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो क्लास में हम बाकी के 4 पार्ट्स को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो क्लास को शुरू करते हैं। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है बच्चों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और बच्चों, अगर आपको ये सवाल समझ में आ जाएं तो इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दें। ठीक है, तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं 5th पार्ट से। तो बच्चों, 5th पार्ट में हमें पहली ब्रैकेट में दिया है x + y और अगली ब्रैकेट में 2x + y, फिर प्लस है, फिर ब्रैकेट में x + 2y और अगली ब्रैकेट में x - y। तो बच्चों हमें क्या करना है, इसको सरल करना है। ठीक है, सरल हम कैसे करेंगे, तो बच्चों इसके लिए सबसे पहले हमें इन दोनों ब्रैकेट्स की आपस में गुणा करना है और इन दोनों ब्रैकेट्स की भी आपस में गुणा करना है। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। एक एक चीज़ आपको अच्छे से समझाता हुआ चलूँगा, सवाल आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों ब्रैकेट्स की आपस में गुणा करेंगे। तो गुणा हम कैसे करेंगे बच्चों, इसके लिए हमें सबसे पहले x से इन दोनों पदों को गुणा करना है। ठीक है, तो हल में यहाँ में लिखना है x और गुणा लगाकर इन दोनों पदों को लिखना है, यानी इस ब्रैकेट को यहाँ ज्यों का त्यों लिख देना है। ठीक है, 2x + y। हमने क्या किया बच्चों, x लिखा, गुणा लगाया और इस ब्रैकेट को यहाँ ज्यों का त्यों लिख दिया। ठीक है, अब बच्चों हमें फिर से +y से इन दोनों पदों को गुणा करना है। तो यहाँ में लिखना है +y और गुणा लगाकर हम फिर से इस ब्रैकेट को यहाँ ज्यों का त्यों लिखेंगे। ठीक है, 2x + y। समझ में आ गया। ठीक है, प्लस लगा लेते हैं, लगा लिया। अब हमें इन दोनों ब्रैकेट्स की भी आपस में गुणा करना है। तो हमने जैसे इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में गुणा किया है वैसे ही इन दोनों ब्रैकेट्स को भी आपस में गुणा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इस x से इन दोनों पदों को गुणा करना है। तो यहाँ लिखना है x और गुणा लगाकर हम इस ब्रैकेट को यहाँ ज्यों का त्यों लिखेंगे। ठीक है, x - y। क्लियर हुआ। ठीक है, अब बच्चों हमें +2y से भी इन दोनों पदों को गुणा करना है। तो यहाँ हमें लिखना है +2y। ठीक है, फिर गुणा लगाकर हम इस ब्रैकेट को यहाँ ज्यों का त्यों लिखेंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों, ऐसा करने से क्या होगा, हम गुणा बहुत आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए फटाफट से गुणा करते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हमें x की गुणा करनी है 2x से। तो 2 आ जाएगा ज्यों का त्यों, बचेगा x × x, तो ये हो जाएगा x²। क्यों, क्योंकि बच्चों देखो यहाँ x की घात 1 है और यहाँ पर भी x की घात 1 है। तो हमें क्या करना है, एक बार x लिखना है, फिर इन दोनों घातों को जोड़कर लिख लेना है। ठीक है, तो x × 2x, ये हो जाएगा 2x²। क्लियर है। ठीक है, फिर प्लस लगाएंगे, लगा लिया। अब हमें x की गुणा y से करना है। तो यहाँ हमें मिलेगा x/y। ठीक है, x ज्यों का त्यों आ जाएगा, y भी ज्यों का त्यों आ जाएगा। अब यही काम हमें यहाँ करना है, y से 2x की गुणा करना है। यहाँ प्लस है, प्लस लगा लेते हैं। तो y × 2x, 2 ज्यों का त्यों आ जाएगा, बचेगा y × x, तो ये हो जाएगा x/y। ठीक है, चाहे आप yx लिख लो चाहे xy लिख लो, बात एक ही है। तो y × 2x, ये हो जाएगा 2xy। ठीक, अब हमें y की गुणा y से करना है। तो यहाँ y से पहले प्लस है, यहाँ पर भी y से पहले प्लस है, तो प्लस गुणा प्लस प्लस रहेगा। अब y × y, ये हो जाएगा y²। क्यों, क्योंकि यहाँ y की घात 1 है और यहाँ पर भी y की घात 1 है। तो एक बार हमें y लिखना है, फिर इन दोनों घातों को जोड़कर लिख लेना है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी बच्चों हमें यही करना है, x की गुणा x से करना है। यहाँ प्लस है, प्लस लगा लेंगे। x की गुणा x से करेंगे, कितना आएगा, x²। क्यों आएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ x की घात 1 है और यहाँ पर भी x की घात 1 है। तो एक बार हमें x लिखना और इन दोनों घातों को जोड़कर लिख लेना है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हमें x की गुणा y से करना है। तो y से पहले माइनस है, x से पहले प्लस है, तो सबसे पहले प्लस और माइनस की गुणा होगी। तो प्लस गुणा माइनस क्या होता है बच्चों, माइनस होता है। अब x की गुणा y से करेंगे तो x ज्यों का त्यों आ जाएगा, y भी ज्यों का त्यों आ जाएगा। ठीक है, तो x × y xy हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर भी हमें यही काम करना है, हमें 2y से x की गुणा करना है। तो यहाँ प्लस है, प्लस लगा लेंगे। 2y की गुणा x से करेंगे तो 2 आ जाएगा ज्यों का त्यों, बचेगा y × x, तो ये हो जाएगा x/y। ठीक है, अब हमें 2y की गुणा y से करना है। तो y से पहले माइनस है, 2y से पहले प्लस है।
तो सबसे पहले बच्चों में प्लस और माइनस की गुणा करना है, तो प्लस गुणा माइनस माइनस हो जाएगा। अब 2y की गुणा बाई से करेंगे तो 2 ज्यों का त्यों आ जाएगा, और बाई गुणा बाई ये हो जाएगा बाई स्क्वायर। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बाई की घात 1 है, यहाँ पर भी बाई की घात 1 है, तो इन दोनों घातों को जोड़कर लिख लेना है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। ठीक है, अब बच्चों हमें इस पूरे व्यंजक में समान पदों को सॉल्व करना है। ठीक है, समान पद होते क्या हैं बच्चों, तो देखो बच्चों, ऐसे पद जिसमें एक जैसे चर हों और उनकी घातें भी एक जैसी हों उन्हें हम कहते हैं समान पद। ठीक है, तो इस पूरे व्यंजक में हमें क्या करना है, समान पदों को आपस में सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं 2x² की। ये जो पद है ये है x² का पद। ठीक है, अब इस पूरे व्यंजक में देखो कहीं पर भी x² का पद है तो आप कहेंगे सर ये रहा x² का पद। तो इस पूरे व्यंजक में ये दो पद x² के हैं। ठीक है, इन्हीं को हम कहेंगे समान पद। क्यों कहेंगे, क्योंकि बच्चों देखो इसमें भी x है, इसमें भी x है, यहाँ पर भी x की घात 2 है, यहाँ पर भी x की घात 2 है। तो ऐसे पद क्या कहलाते हैं, समान पद कहलाते हैं। ठीक है, तो इस पूरे व्यंजक में x² के दो पद हैं, अब इनको हमें आपस में सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो देखो बच्चों 2x² प्लस 1x² कितना हो जाएगा, 3x²। ठीक है, तो इन दोनों पदों को सॉल्व करके हमें मिल गया 3x²। ठीक है, अब बात करते हैं भाई xy की। तो यहाँ xy है, यहाँ पर भी देखो xy है, और यहाँ पर भी xy है, और यहाँ पर भी xy है। तो इस पूरे व्यंजक में xy के 1 2 3 4 पद हैं, तो ये चारों के चारों समान पद हैं, इन्हें हमें आपस में सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये एक xy प्लस का है और ये एक xy माइनस का है। दोनों पदों के चिन्ह यहाँ अलग अलग हैं। जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो हम पदों को आपस में घटा लेते हैं। ठीक है, तो एक xy में से एक xy को घटाएंगे, क्या बचेगा, 0। तो 0 बचने की स्थिति में हम इन दोनों पदों को इस तरह से कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये दोनों पद हो गए कैंसिल। अब बारी आती है प्लस 2xy और प्लस 2xy की। इन दोनों पदों के चिन्ह एक जैसे हैं, तो हमें क्या करना है, जब चिन्ह एक जैसे होते हैं तो हम पदों को जोड़ते हैं। तो हमें इन दोनों पदों को जोड़ लेना है। ठीक है, दोनों में प्लस है तो प्लस आ जाएगा, और 2xy प्लस 2xy ये हो जाएगा 4xy। ठीक है बच्चों, तो इन चारों पदों को सॉल्व करके हमें मिल गया 4xy। अब बारी आती है y² की। तो यहाँ पर y² है और यहाँ पर भी y² का पद है। ठीक है, ये 2y² माइनस का है और ये 1y² प्लस का है। दोनों पदों के चिन्ह अलग अलग हैं, तो हम क्या करेंगे, इनको आपस में घटाएंगे। ठीक है, 2y² में से 1y² को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1y², और यहाँ 2 से पहले माइनस है तो माइनस का 1y²। ठीक है, तो यहाँ हमें लिख लेना है -1y²। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इसको पूरे को सॉल्व करके हमें मिला है 3x² प्लस 4xy माइनस y²। अब इसमें कोई भी समान पद नहीं है, तो इसको हमें अब सॉल्व नहीं करना है, यही हमारा हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, आई होप सवाल आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों 6th पार्ट में हमें पहली ब्रैकेट में दिया है x प्लस वाई, और दूसरी ब्रैकेट में है x² माइनस 1xy प्लस y²। तो इसको सरल करने के लिए हमें क्या करना है बच्चों, इसके लिए हमें इन दोनों ब्रैकेट्स की आपस में गुणा करनी है। ठीक है, गुणा हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले बच्चों हम x से इन तीनों पदों को गुणा करेंगे। ठीक है, तो हल में यहाँ में लिखना है x और गुणा लगाकर इन तीनों पदों को लिखना है, यानी इस ब्रैकेट को यहाँ ज्यों का त्यों लिख लेना है। ठीक है, x² माइनस 1xy प्लस y²। ठीक है बच्चों, हमने क्या किया, हमने x लिखा, गुणा लगाया और इस ब्रैकेट को यहाँ ज्यों का त्यों लिख लिया। ठीक है, अब हमें फिर से प्लस y से भी इन तीनों पदों को गुणा करना है, तो यहाँ हमें लिखना है प्लस y और गुणा लगाकर इस ब्रैकेट को हम यहाँ ज्यों का त्यों लिखेंगे, x² माइनस 1xy प्लस y²। ठीक है बच्चों, अब फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें x की गुणा x² से करना है, तो x गुणा x² ये हो जाएगा x की घात 3। क्यों, क्योंकि यहाँ x की घात 1 है और यहाँ x की घात 2 है, तो हमें एक बार x लिखना है और इन दोनों घातों को जोड़कर लिख लेना है। ठीक है, अब माइनस है, माइनस लगा लेते हैं। अब x की गुणा xy से करेंगे, तो देखो x गुणा x ये हो जाएगा x²। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ x की घात 1 है और यहाँ पर भी x की घात 1 है, तो हमें एक बार x लिखना है और इन दोनों घातों को जोड़कर लिख लेना है। ठीक है, फिर बचेगा y, तो y आ जाएगा ज्यों का त्यों। ठीक है, अब हमें x की गुणा y² से करना है, तो यहाँ प्लस है, प्लस लगा लो। x की गुणा y² से करेंगे तो x
ज्यों का त्यों आ जाएगा, और बाई स्क्वायर भी आ जाएगा ज्यों का त्यों। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर भी हमें यही करना है, हमें बाई से एक्स स्क्वायर गुणा करना है, तो यहाँ प्लस है, प्लस लगा देते हैं। बाई की एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर ज्यों का त्यों आ जाएगा, और बाई भी आ जाएगा ज्यों का त्यों। ठीक है, तो बच्चों हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर बाई। अब चाहें आप बाई एक्स स्क्वायर लिख लो, चाहें एक्स स्क्वायर बाई लिख लो, बात एक ही है। ठीक है, अब हमें बाई की गुणा करनी है एक्स वाई से। तो देखो एक्स वाई से पहले माइनस है और बाई से पहले है प्लस, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लस और माइनस की गुणा करेंगे। तो प्लस गुणा माइनस, ये हो जाएगा माइनस। अब हमें बाई की गुणा एक्स वाई से कर लेनी है। तो देखो यहाँ एक्स है लेकिन यहाँ एक्स नहीं है, तो ये एक्स आ जाएगा ज्यों का त्यों। ठीक, अब बचा बाई गुणा बाई, तो ये हो जाएगा बाई स्क्वायर। क्यों हो जाएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ बाई की घात 1 है, यहाँ पर भी बाई की घात 1 है, तो हमें एक बार बाई लिखना है, फिर इन दोनों घातों को जोड़कर लिख लेना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें बाई की गुणा बाई स्क्वायर से करना है, तो बाई स्क्वायर से पहले प्लस है और बाई से पहले भी प्लस है, तो प्लस गुणा प्लस प्लस ही रहेगा। अब बाई की गुणा बाई स्क्वायर से करेंगे तो ये हो जाएगा बाई की घात 3, दोनों घातों को जोड़कर लिख लेना है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हमें क्या करना है, इस पूरे व्यंजक में हमें समान पदों को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो देखो बच्चों इस पूरे व्यंजक में अगर हम x की घात 3 वाले पद की बात करें तो इस पूरे व्यंजक में केवल अकेला यही है x की घात 3 का पद, तो ये रहेगा ज्यों का त्यों। ठीक है, अगर कोई दूसरा होता तो हम आपस में इनको सॉल्व करते, लेकिन इस पूरे व्यंजक में x की घात 3 का पद केवल एक ही है, तो इसको हमने ज्यों का त्यों लिख लिया। ठीक है, अब बारी आती है एक्स स्क्वायर बाई की। ठीक है, तो इस पूरे व्यंजक में देखो कहाँ कहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई है, तो देखो एक तो यहाँ पर है और दूसरा है यहाँ पर। ठीक है, तो पूरे व्यंजक में केवल ये दो ही पद हैं एक्स स्क्वायर बाई के, तो ये दोनों समान पद हो गए, इनको हमें आपस में सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो देखो बच्चों ये वाला एक्स स्क्वायर बाई माइनस का है और ये वाला एक्स स्क्वायर बाई प्लस का है, दोनों पदों के चिन्ह अलग अलग हैं, तो हम क्या करेंगे, इन पदों को आपस में घटाएंगे। ठीक है, एक एक्स स्क्वायर बाई में से एक एक्स स्क्वायर बाई को घटाएंगे, क्या बचेगा, 0। तो 0 बचने की स्थिति में हम इन दोनों पदों को इस तरह से कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये दोनों पद हो गए आपस में कैंसिल। अब बारी आती है एक्स बाई स्क्वायर की, तो यहाँ पर एक्स बाई स्क्वायर है और यहाँ पर भी एक्स बाई स्क्वायर है, तो ये दोनों पद भी समान पद हो गए, इनको भी हमें आपस में सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो देखो बच्चों ये वाला एक्स बाई स्क्वायर प्लस का है और ये वाला एक्स बाई स्क्वायर माइनस का है, दोनों पदों के चिन्ह हैं अलग अलग, तो हमें क्या करना है, इनको आपस में घटाना है। तो एक एक्स बाई स्क्वायर में से एक एक्स बाई स्क्वायर घटाएंगे, क्या बचेगा, 0। तो 0 बचने की स्थिति में ये दोनों पद भी हो गए कैंसिल। ठीक है, अब बारी आती है बाई की घात 3 की, तो ये पूरे व्यंजक में अकेला है, तो इसको हमें यहाँ ज्यों का त्यों लिख देना है, प्लस बाई की घात 3। ठीक है, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। आई होप ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को करते हैं। तो बच्चों 7th पार्ट में हमें पहली ब्रैकेट में दिया है 1.5x माइनस 4y और दूसरी ब्रैकेट में है 1.5x प्लस 4y प्लस 3, फिर है माइनस 4.5x प्लस 12y। ठीक है, तो इसको हमें सरल करने के लिए सबसे पहले क्या करना है बच्चों, हमें सबसे पहले इन दोनों ब्रैकेट्स की आपस में गुणा करनी है। ठीक है, गुणा हम कैसे करेंगे, तो बच्चों सबसे पहले हमें 1.5x से इन तीनों पदों को गुणा करना है, तो यहाँ हमें हल में लिखना है 1.5x और गुणा लगाकर इस ब्रैकेट को यहाँ ज्यों का त्यों लिख देना है, 1.5x प्लस 4y प्लस 3। ठीक है बच्चों, अब हमें फिर से माइनस 4y से इन तीनों पदों को गुणा करना है, तो यहाँ हमें लिखना है माइनस 4y, फिर गुणा लगाएंगे और इस ब्रैकेट को यहाँ ज्यों का त्यों लिखेंगे, 1.5x प्लस 4y प्लस 3। ठीक है बच्चों, अब यहाँ बचा माइनस 4.5x प्लस 12y, तो इसको हमें ज्यों का त्यों लिखना है, माइनस 4.5x प्लस 12y। ठीक है, अब फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमें 1.5x से 1.5x की गुणा करनी है। ठीक है, तो देखो बच्चों इस संख्या में से दशमलव को हटा हुआ मान लो तो ये 15 हो जाएगा, और इस संख्या में से भी दशमलव को हटा हुआ मान लो तो ये भी 15 हो जाएगा। तो सबसे पहले आप 15 गुणा 15 से करो, तो 15 गुणा 15 आपको मिलेगा 225। ठीक है बच्चों, अब इस संख्या में हमें दशमलव लगाना है,
तो देखो बच्चों, इस संख्या में दशमलव के बाद 1 अंक है और इसमें भी दशमलव के बाद 1 अंक है, तो टोटल हो गए 2 अंक। तो इस संख्या में इधर से 1, 2 अंकों से पहले यहाँ दशमलव लगा लेना है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो 1.5 गुणा 1.5 से करेंगे तो हमें मिलेगा 2.25। बचा x गुणा x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों हमें 1.5x की गुणा करना है 4y से, तो प्लस लगा लो। अब 1.5 की गुणा करो 4 से, तो देखो बच्चों 1.5 की गुणा हम 4 से करेंगे। ठीक है, दशमलव को हटा मान लो तो ये 15 हो जाएगा। 15 गुणा 4 से करेंगे ये हो जाएगा 60। ठीक है, अब इसमें हमें दशमलव लगाना है। तो इस संख्या में दशमलव के बाद केवल 1 अंक है, तो यहाँ पर हमें इस ओर से 1 अंक से पहले यहाँ दशमलव लगा लेना है। ठीक है, तो 1.5 की गुणा 4 से करेंगे तो हमें मिलेगा 6.0। ठीक है ना बच्चों। अब देखो यहाँ दशमलव के बाद केवल 0 है, तो ऐसी स्थिति में हम दशमलव 0 दोनों को ही हटा देंगे। ठीक है, तो हमें 1.5 की गुणा 4 से करने में मिलेगा 6। चाहे 6 बोलो चाहे 6.0 बोलो, बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 1.5 की गुणा 4 से करनी है, तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, बचेगा x गुणा बाई, तो ये हो जाएगा x बाई। ठीक है, अब हमें 1.5x की गुणा करनी है 3 से, यहाँ प्लस है प्लस लगा लेते हैं। 1.5 में से दशमलव हटा हुआ मान लो, 15 की गुणा 3 से करो, कितना आएगा 45। ठीक है, अब इसमें दशमलव लगाना है। तो इस संख्या में दशमलव के बाद 1 अंक है, तो यहाँ पर भी हमें 1 अंक से पहले यहाँ दशमलव लगा लेना है। ठीक है, तो 1.5 की गुणा हम 3 से करेंगे तो हमें मिलेगा 4.5। बचेगा x, तो ये आ जाएगा ज्यों का त्यों। ठीक है, अब आगे भी हमें यही करना है। सबसे पहले हमें 4y की गुणा 1.5x से करना है। ठीक है, तो यहाँ माइनस है, माइनस लगा लेते हैं। अब 4 की गुणा 1.5 से करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 6 मिलेगा। बचेगा y और x, तो ये आ जाएंगे ज्यों के त्यों। ठीक है, अब हमें 4y की गुणा 4y से करना है। यहाँ 4y से पहले प्लस है, यहाँ 4y से पहले माइनस है, तो सबसे पहले तो माइनस और प्लस की गुणा होगी, तो माइनस गुणा प्लस ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब 4 की गुणा 4 से करेंगे 16 हो जाएगा। बचेगा y गुणा y, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर। ठीक, अब हमें 4y की गुणा 3 से करना है। 3 से पहले प्लस और 4y से पहले माइनस, तो माइनस गुणा प्लस ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब 4 की गुणा 3 से करेंगे 12 आ जाएगा और बचेगा y, तो ये आ जाएगा ज्यों का त्यों। ठीक है, फिर है हमारा माइनस 4.5x, तो ये भी ज्यों का त्यों आएगा 4.5x। फिर है प्लस 12y, तो ये भी ज्यों का त्यों आ जाएगा प्लस 12y। ठीक है, अब इस पूरे व्यंजक में हमें समान पदों को हल कर लेना है। ठीक है, तो देखो बच्चों, इस पूरे व्यंजक में x स्क्वायर का पद केवल यही है, तो इसको हम ज्यों का त्यों लिखेंगे 2.25x स्क्वायर। ठीक है, अब बात करते हैं एक्स वाई की, तो एक्स वाई का पद यहाँ पर है और यहाँ पर है। ठीक है, और कहीं पर एक्स वाई नहीं है, तो इन दोनों को आपस में सॉल्व करना है। ये माइनस का, ये प्लस का है, तो हमें इन दोनों को आपस में घटाना है। 6xy में से 6xy घटाएंगे 0 बचेगा, तो ये दोनों पद इस तरह से हम कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं x वाले पद की, तो यहाँ x का पद है और यहाँ x का पद है। ठीक है, बाकी कहीं पर भी x का पद नहीं है, तो इनको भी हमें आपस में सॉल्व करना है। ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो इनको भी हमें आपस में घटाना है। 4.5x में से 4.5x घटाएंगे 0 बचेगा, तो ये भी हो गए कैंसिल। ठीक है, अब बात करते हैं हम y स्क्वायर वाले पद की, तो पूरे में y स्क्वायर का पद केवल यही है -16y स्क्वायर, तो इसको हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। ठीक है, अब बारी आती है y के पद की, तो यहाँ y का पद है, यहाँ y का पद है। ठीक, ये माइनस में, ये प्लस में है, तो इनको भी हमें आपस में घटाना है। 12y में से 12y घटाएंगे 0 बचेगा, तो दोनों पद हो जाएंगे कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ सब कुछ कैंसिल हो गया, बचा क्या 2.25x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर, तो यही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों लास्ट पार्ट में हमें पहली ब्रैकेट में दिया है a + b + c और दूसरी ब्रैकेट में है a + b - c। तो इसको सरल करने के लिए बच्चों हमें क्या करना है, इन दोनों ब्रैकेट्स की आपस में गुणा करनी है। ठीक है, गुणा हम कैसे करेंगे बच्चों, तो सबसे पहले हमें a से इन तीनों पदों को गुणा करना है। तो हल में हमें यहाँ लिखना है a, फिर गुणा लगाकर इस ब्रैकेट को ज्यों का त्यों लिख देना है। a + b
माइनस सी। ठीक है बच्चों, अब हमें फिर से प्लस बी से इन तीनों पदों को गुणा करना है, तो यहाँ हमें लिखना है प्लस बी और गुणा लगाकर इस ब्रैकेट को यहाँ ज्यों का त्यों लिखेंगे, ए प्लस बी माइनस सी। ठीक है बच्चों, अब हमें फिर से प्लस सी से भी इन तीनों पदों को गुणा करना है, तो यहाँ हमें लिखना है प्लस सी, फिर गुणा लगाकर इस ब्रैकेट को ज्यों का त्यों लिख देना है, ए प्लस बी माइनस सी। ठीक है, अब फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो बच्चों, ए गुणा ए ये हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, अब हमें ए और बी की गुणा करना है, यहाँ प्लस है प्लस लगा लेते हैं, तो ए गुणा बी ये हो जाएगा ए बी। ठीक है, अब ए की गुणा सी से करना है, यहाँ माइनस है माइनस लगा लो, तो ए गुणा सी ये हो जाएगा ए सी। ठीक है, आगे भी हमें यही करना है, बी की गुणा ए से करना है, यहाँ प्लस है प्लस लगा लो, अब बी गुणा ए ये हो जाएगा ए बी, चाहे बी ए लिखो चाहे ए बी, बात एक ही है। ठीक है, अब हमें b की गुणा b से करना है, तो यहाँ b से पहले प्लस है, यहाँ पर भी b से पहले प्लस है, तो प्लस गुणा प्लस प्लस ही रहेगा। अब b गुणा b ये हो जाएगा b स्क्वायर। ठीक है, अब हमें b की गुणा c से करना है, c से पहले माइनस b से पहले प्लस, तो प्लस गुणा माइनस माइनस हो जाएगा। अब b गुणा c ये हो जाएगा bc। ठीक है बच्चों, अब यही काम हमें यहाँ करना है, हमें c की गुणा a से करना है, यहाँ प्लस है प्लस लगा लिया, अब c गुणा a क्या हो जाएगा ए सी। ठीक है, अब हमें c की गुणा b से करना है, तो यहाँ b से पहले प्लस है, यहाँ c से पहले प्लस है, तो प्लस गुणा प्लस प्लस ही रहेगा। अब c गुणा b हो जाएगा बी सी। ठीक है, अब हमें c की गुणा c से करना है, यहाँ c से पहले माइनस है और यहाँ c से पहले प्लस, तो प्लस गुणा माइनस माइनस हो जाएगा। अब c गुणा c ये हो जाएगा c स्क्वायर। ठीक है, अब इस पूरे व्यंजक में हमें समान पदों को हल करना है। तो देखो, पूरे व्यंजक में ए स्क्वायर का पद केवल यही है, तो इसको हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं ए बी की, यहाँ ए बी है और यहाँ ए बी है, तो इस पूरे व्यंजक में दो जगह है ए बी, तो इनको हमें आपस में सॉल्व कर लेना है। ये प्लस का ए बी है और ये भी प्लस का ए बी है, तो आपस में ये जुड़ जाएंगे। ठीक है, एक ए बी प्लस एक ए बी ये हो जाएगा प्लस दो ए बी। ठीक है, अब बात करते हैं ए सी की, तो यहाँ ए सी है और यहाँ ए सी है, तो पूरे व्यंजक में दो पद हैं ए सी के, तो इनको हमें आपस में सॉल्व करना है। ये माइनस का ए सी है, ये प्लस का ए सी है, चिन्ह अलग अलग हैं, तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। एक ए सी में से एक ए सी घटेगा, ज़ीरो बचेगा, तो ज़ीरो बचने की स्थिति में इन दोनों पदों को हमने कर दिया कैंसिल। ठीक है, अब बात करते हैं बी स्क्वायर की, तो पूरे में बी स्क्वायर का पद केवल यही है, तो इसको हमें ज्यों का त्यों लिखना है, प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब बात करते हैं भाई बी सी की, यहाँ बी सी है यहाँ बी सी है। ठीक है, तो इनको भी आपस में हमें सॉल्व करना है। ये माइनस का बी सी है, प्लस का बी सी है, दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, घट जाएगा। एक बी सी में से एक बी सी घटाएंगे, ज़ीरो बचेगा, तो ये दोनों पद भी हो गए कैंसिल। ठीक है, फिर बात करते हैं सी स्क्वायर की, तो पूरे में सी स्क्वायर का पद केवल यही है, तो इसको हमें ज्यों का त्यों लिख देना, माइनस सी स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो जाता है। अब यहाँ आपको एक चीज़ और करनी है, पहले आपको स्क्वायर वाले पद लिखने हैं। ठीक है, ए स्क्वायर, फिर है प्लस बी स्क्वायर, फिर है माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, तो इनको हमने पहले लिख लिया, फिर बचा प्लस टू ए बी, तो इसको अब लिखेंगे हम प्लस टू ए बी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। आई होप आपको सभी सवाल अच्छे समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में। इस वीडियो क्लास को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।